आज 9 जनवरी 2011 को राजा नाहर सिंह के महल बल्लभगढ़ से यहाँ से कुछ ही दूर पर स्थित है गांधी भवन, जहाँ पर कि आज बलिदान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। लेकिन जिससे पहले मैं आपको गांधी भवन ले जाऊं, मैं कुछ बातें बताना चाहूंगी राजा नाहर सिंह के बारे में। भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के साथ बड़े ही सम्मान पूर्वक नाम लिया जाता है राजा नाहर सिंह। और क्यों ना हो, राजा नाहर सिंह थे हिंदू और मुस्लिम एकता के ये भारत माता की वो संतान थी जिन्होंने अंग्रेजों के सामने कभी झुकने नहीं दिया। राजा नाहर सिंह को जब पता चला कि अंग्रेज फिराक में है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने, तो उन्होंने दिल्ली के पूर्व और दक्षिण इलाकों में अपने सैनिकों की छावनियां बिछाई। खैर, अंग्रेजों ने पश्चिमी ओर से कश्मीरी गेट की तरफ से दिल्ली में दाखिला लिया और हुमायूं के मकबरे में छुपे बहादुर शाह जफर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। अब अंग्रेजों ने एक नई चाल चली। उन्होंने राजा नाहर सिंह को एक झूठा पैगाम भिजवाते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार बहादुर शाह जफर के साथ संधि करने जा रही है और इस मौके पर राजा नाहर सिंह का वहां होना बहुत जरूरी है। राजा नाहर सिंह तुरंत 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली की ओर रवाना हो गए और यहीं अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज ही के दिन 9 जनवरी 1858 को लाल किले के ऐतिहासिक फुव्वारे के सामने चांदनी चौक में मात्र 35-36 साल की आयु में राजा नाहर सिंह को फांसी पर लटका दिया। आज का ये दिन, आज का ये बलिदान दिवस राजा नाहर सिंह की उसी याद को उजागर करता है। आज बलिदान दिवस का आयोजन किया जा रहा है राजा नाहर सिंह की याद में। आइए आपको ले चलते हैं कुछ ही दूर पर स्थित गांधी भवन में, जहां पर की एक विशाल जनसमूह प्रतीक्षा में है आयोजन के आरंभ की। आज की मुख्य अतिथि हैं माननीय मंत्री श्री रावदान सिंह। तो चलिए आपको ले चलते हैं। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं हमारे बीच, माननीय मंत्री रावदान सिंह जी। आप देख सकते हैं उनकी गाड़ी का काफिला यहाँ आ पहुंचा है गांधी भवन में। आज अवसर है बलिदान दिवस का। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मंत्री जी रावदान सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। आ जाएगा पीछे लेंगे यही तो सम्मान समिति के सभी सदस्य आदरणीय साथ में ओके आदरणीय विधायक जी का स्वागत करेंगे। मुख्य आपकी अध्यक्षता कर रही है राजू सरपंच साहबपुरा से है। सवाल ही पता नहीं होता, आप हमारे मेहमान हैं। काशी पहलवान भरतपुर से साथ में सरपंच और वहां से हरिराम जी झारखंड से आदरणीय मुख्यमंत्री अध्यक्ष वो भी आदरणीय मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। जो बच्चे प्रतिष्ठित है अपने स्कूल में गौरव आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। क्या हो गया? श्री दुलीचंद जी सरपंच मलेरना से कैलाश सिंह बापुरा कितने बजे की है? 1 बजे। यादव जी
चौधरी विशाल सिंह जी हैं घाट यात्री से, करण कागर जी प्रतापगढ़ से हैं, हमारे युवक कांग्रेस यूथ क्लब करने रहते हैं प्रवीण त्यागी जी, पवन त्यागी जी, विजेंद्र पाटाल जी, देवदत्त शर्मा जी सरपंच हैं, मास्टर हरपाल जी हैं और नेपाल मास्टर जी गोविंदपुर माला से अतिथि। भगवान सिंह सरपंच हैं ढूंढसा से। मेरा समिति की तरफ से आज के हमारे जो प्रोग्राम है चलने लगे अब ये बड़े कपड़ा सिल्की सिल्की सा रिबन में कपड़ा हो गया, सूती बन जाए अच्छी तरह। हमारे राजा ठाकुर जी का साल भेंट करके समिति स्वागत करेगी। पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। आज के घर के किताबों में लोग अंग्रेजों को भगाने के लिए, अपने मुल्क को आजाद करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे थे। कहते हैं है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। आजादी तो हमने पा ली बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर, लेकिन आज हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने देश की एकता को बनाए रखें, अपने देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखें, अमन चैन को बनाए। और जी जो बहुत ही संघर्षशील और जुझारू और जिन्होंने बल्लभगढ़ से दोबारा सबसे ज्यादा मतों से जीत हासिल। मैं उस धरा को नमन करता हूं जिसने राजा नाहर सिंह जैसे बहादुर को जन्म दिया, और साथ ही उन सभी अमर शहीदों को जिन्होंने इनके साथ इस देश की जंग आजादी से लेकर के आज तक अपने खून से इतिहास लिखने का प्रयास किया। उनकी याद में मैं अपने श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बहन शारदा जी की वजह से मुझे ये मौका मिला कि आपके बीच आकर के दो शब्द कहूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं शहीद सम्मान समिति के सभी पदाधिकारियों का और विशेष तौर पर भाई ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आऊं और आज ऐसे एक पुनीत समय के ऊपर आकर के दो शब्द आपको कहूं। मेरे लिए बल्लभगढ़ कोई नई जगह नहीं है। बहन शारदा जी ने यहाँ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे हुए। इन्होंने 2 बार यहाँ से चुनाव जीत करके आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हरियाणा विधानसभा में अपना एक नाम रखा। इनकी कार्यशैली मैं समझ सकता हूँ, जहाँ आप जानते हैं वो हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। जिन्होंने अपना जीवन एक संघर्ष से शुरू किया और आज उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अपनी भूमिका को सही निभाते हुए आगे बढ़ रहे। ये सौभाग्य है इस इलाके के लोगों का कि जिन्होंने एक सही व्यक्ति का चयन किया। ये सौभाग्य इस प्रदेश का जिन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजा और सोनिया जी का आशीर्वाद जिनके साथ रहा कि जहाँ 6 वर्ष के अंदर हरियाणा को नंबर 1 बनाने का प्रयास किया। आज उनके दिशा निर्देश पर हम सब लोग कार्य करते हुए उन सब बातों को निश्चित तौर पर दोहराना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई। ये
कोई औपचारिकता नहीं है कि आज बलिदान दिवस है और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व, इसके पीछे भाई बलवान सिंह एडवोकेट जो मेरे साथ आए अभी बता रहे कि वाक्य में एक प्रेरणा दिवस है, जहां से नौजवान बच्चे जिन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जो आज आजादी की सांस ले रहे हैं इसके पीछे कितनी बड़ी शहादत छुपी हुई है, उनको पता लगेगा कि राजा नाहर सिंह और उनके साथ भूरा सिंह और गुलाब सिंह जैसे सैनिक अनेकों लोग आज इतिहास के पन्नों में हैं। उन्होंने अपने सर धड़ की बाजी लगा करके अपने खून से इतिहास लिख करके आजादी दी है, जिस पर हमें गर्व। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस दिन से एक बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ के लोग लेकर के जाएंगे। राजा नाहर सिंह के बारे में जितना कहें उतना कम है। याद कीजिए वो गुलामी की दास्तां की जंजीरों की दिन, जब अंग्रेजों के शासन के अंदर आप आजादी से सांस लेने से भी डरते थे। वहां किसी सरकार के खिलाफ बगावत करने की बात कदापि सोच नहीं सकते। ये वो व्यक्ति था जिसने अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से न केवल अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, बल्कि एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो 1947 के अंदर 16 बन के इस देश को आजादी दे करके गई। उन बातों को, उन लम्हों को, उन दास्ताओं को और उन शहादत को ये देश कभी नहीं भुला सकता। हम सदा और सदा इनकी ऋणी रहेंगे। इनके जो गुणगान जितने करें मैं समझता हूं उतना कम। मैं उस धरा को नमन करता हूं जिसने राजा नाहर सिंह जैसे बहादुर को जन्म दिया, और साथ ही उन सभी अमर शहीदों को जिन्होंने इनके साथ इस देश की जंग आजादी से लेकर के आज तक अपने खून से इतिहास लिखने का प्रयास किया। उनकी याद में मैं अपने श्रद्धासुमन भेंट करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज बहन शारदा जी की वजह से मुझे ये मौका मिला कि आपके बीच आकर के दो शब्द कहूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं शहीद सम्मान समिति के सभी पदाधिकारियों का और विशेष तौर पर भाई ओम प्रकाश जी का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आऊं और आज ऐसे एक पुनीत समय के ऊपर आकर के दो शब्द आपको कहूं। मेरे लिए बल्लभगढ़ कोई नई जगह नहीं है। बहन शारदा जी ने यहाँ एक बार नहीं अनेकों बार ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो इतिहास के पन्नों में लिखे हुए। इन्होंने 2 बार यहाँ से चुनाव जीत करके आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से हरियाणा विधानसभा में अपना एक नाम रखा। इनकी कार्यशैली मैं समझ सकता हूँ, जहाँ आप जानते हैं वह हरियाणा का बच्चा बच्चा जानता है। जिन्होंने अपना जीवन एक संघर्ष से शुरू किया और आज उसी संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए अपनी भूमिका को सही निभाते हुए आगे बढ़े। ये सौभाग्य है इस इलाके के लोगों का कि जिन्होंने एक सही व्यक्ति का चयन किया। ये सौभाग्य इस प्रदेश का जिन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ पर भेजा और सोनिया जी का आशीर्वाद जिनके साथ रहा कि जहाँ 6 वर्ष के अंदर हरियाणा को नंबर 1 बनाने का प्रयास किया। आज उनके दिशा निर्देश पर हम सब लोग कार्य करते हुए उन सब बातों को निश्चित तौर पर दोहराना चाहते हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपी हुई। ये कोई औपचारिकता नहीं है कि आज बलिदान दिवस है और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा महत्व, इसके पीछे भाई बलवान सिंह एडवोकेट जो मेरे साथ आए अभी बता रहे कि वाक्य में एक प्रेरणा दिवस है, जहां से नौजवान बच्चे जिन्हें इस बात का एहसास नहीं कि जो आज आजादी की सांस ले रहे हैं इसके पीछे कितनी बड़ी शहादत छुपी हुई है, उनको पता लगेगा कि राजा नाहर सिंह और उनके साथ भूरा सिंह और गुलाब सिंह जैसे सैनिक अनेकों लोग आज इतिहास के पन्नों में हैं। उन्होंने अपने सर धड़ की बाजी लगा करके अपने खून से इतिहास लिख करके आजादी दी है, जिस पर हमें गर्व। मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस दिन से एक बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ के लोग लेकर के जाएंगे। राजा नाहर सिंह के बारे में जितना कहें उतना कम है। याद कीजिए वो गुलामी की दास्तां की जंजीरों की दिन, जब अंग्रेजों के शासन के अंदर आप आजादी से सांस लेने से भी डरते थे। वहां किसी सरकार के खिलाफ बगावत करने की बात कदापि सोच नहीं सकते। ये वो व्यक्ति था जिसने अपनी सूझबूझ से, अपनी कूटनीति से न केवल अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, बल्कि एक ऐसी चिंगारी पैदा की जो 1947 के अंदर 16 बन के इस देश को आजादी दे करके गई। उन बातों को, उन लम्हों को, उन दास्ताओं को और उन शहादत को ये देश कभी नहीं भुला सकता। हम सदा और सदा इनकी ऋणी रहेंगे। इनके जो गुणगान जितने
करें मैं समझता हूं उतना कम। ये देश रणबांकुरों का, चाहे इस देश के अंदर जंग आजादी की लड़ाई रही हो या आजादी के बाद की एकता और अखंडता की, अनेक शहीदों ने अपने खून से शहादत लिखी। और इसीलिए ये दुनिया के अंदर आज एक उभरता हुआ एक महान शक्ति के रूप में देश आप लोगों से और हमसे अपेक्षा करता है। आप बहन जी ने बहुत सारी बातें कही, जहां आजादी के बाद की बात आपकी, हमें राष्ट्र निर्माण में लगना चाहिए, हमारे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ना चाहिए। एक समय था जब 100 व्यक्ति एक घर के अंदर एक साथ खाना खाते थे, भाईचारे की दास्तान निभाते थे। आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई, हर आदमी स्वार्थ से सिद्धि के चक्कर में पड़ा हुआ है और अपने सामाजिक ताने बाने को भूल चुका है। वो चाहता है कि मुझे फायदा हो, देश दूसरे नंबर पे रहे। ये सबसे बड़ी हमारी गलत सोच है। हमें आज इस महान दिवस पर एक संकल्प लेना होगा कि पहले राष्ट्र तो हम हैं, फिर राज्य तो हम हैं, फिर समाज तो हम हैं। वरना व्यक्ति से समाज नहीं बनता, व्यक्ति से राष्ट्र नहीं बनता, व्यक्ति से राज्य नहीं बनता। हमें कोई संकल्प लेना है उन शहीदों की शहादत पे, तो पहला संकल्प ये ले कि हम एक रहेंगे, हम राष्ट्र को ऊंचा समझेंगे तो हमें राष्ट्र ऊंचा उठाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे गर्व है इस बात का कि राजा नाहर सिंह जी ने कितने बड़े इस देश के एक सबसे बड़े शासक जफर शाह के शासन के अंदर 9 रत्नों में से एक की भूमिका निभाई। और जफर शाह उस आदमी से अपने सामने चांदी की और सोने की जो कुर्सियां रहती थी उन पर बैठा करके ये पूछना चाहते थे, बताओ ये देश कैसे चलेगा। और जो जो ये दिशा निर्देश करते थे वो बात उनसे मानी जाती। लेकिन अंग्रेजों को ये बात कदापि सहन नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति जफर शाह की सेना के अंदर रहे जो इस देश की आजादी की बात करे। और उन्होंने फिर एक साजिश के तहत इन्हें बुला करके बंदी बनाया और चांदनी चौक में इनको फांसी पे लटका दिया गया। फांसी पे लटकाने से पहले इनसे हडसन ने पूछा कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। इन्होंने कहा हमारी एक इच्छा है, जो चिराग हमने जलाया है वो जब तक कामयाब नहीं हो चिराग जलता रहे। और हडसन ने कहा नहीं, ये संदेश मैं नहीं दे सकता, ये तो इतना आत्मघाती है, जिस लक्ष्य के लेके हम चले थे आप उसे भेजना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा इससे नीचे हमारा कोई लक्ष्य नहीं है जो हम आपको बता दें। इतने महान विचारक, इतने महान शब्द ये बहुत कम लोगों के दिल और दिमाग पे आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज इन शहीदों की चिताओं पर शायद चिराग जलाने वाला ना हो, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जब इनके खून से चिरागे वतन जलते थे। ऐसे महान व्यक्ति की शहादत के ऊपर आज हम यहाँ पर आए हैं। मैं आपसे भी कहूंगा एक प्रेरणा आप यहाँ से लेके जाएं। उस नौजवान पीढ़ी से भी कहूंगा कि यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाएं कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना दिन और रात एक कर देंगे और अपने वतन को आगे ले जाने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ हमसे बन पाएगा उसके लिए हम काम करेंगे। आज बहन जी ने 2-3 बातें कही। कहा कि एक तो यहाँ पर द्वार बनाना, ये बहुत अच्छी बात है। द्वार बनाने से 2 व्यक्ति उसके सामने से गुजरेगा, वो एक भावना के साथ उस द्वार को देखेगा और ये विचार करेगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन था। जो इसके इतिहास को नहीं जानता कि बल्लभगढ़ किस तरह स्थापित हुआ, बल्लभगढ़ को किसने स्थापित किया, इस देश की जंग आजादी में किसने अपनी शहादत दी, वो उस द्वार के माध्यम से जानने का एक बहुत अच्छा माध्यम समझेगा। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जब भी आप आदेश देंगे बहन जी, मैं निश्चित तौर पे आपके आदेश अनुसार यहाँ पर हाजिर होगा। और जहां तक रही बात, आपने कहा कि बिना मांगे मिलता है, तो मुझसे मांग तो कोई की नहीं, ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं और बहन जी हम दोनों एक विचार मैं कहना चाहता हूँ कि हम 1-1 लाख रुपए अपने डिस्क्रिप्टिव फंड से इस समिति को देते हैं और आगे भी विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी जब कभी हमारी जरूरत रहेगी हम आधी रात को आपके एक आवाज के साथ में आपके साथ तत्पर रहेंगे। इन शब्दों के साथ आपने मुझे समाज में मान सम्मान की जो पगड़ी की है, उन सभी साथियों का, उन जमाने बुजुर्गों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता और विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिए हुए इस मान सम्मान को हमेशा ऊंचा करके रखें, कभी नीचा नहीं जाने देंगे।
और एक क्षमा भी चाहता हूं कि हमारे बीच हमारी जिला परिषद की हमारी बहन योगिता भारती जी बैठे हैं, जिन्हें संबोधित करने में मैं शायद चूक गया। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी इस तरह के शुभ कार्यों में हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।